Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 13.2 of unit number 13. Unit number 13 is electrostatics. Let us see the statement of problem number 13.2. It is 2-point charges Q1 is equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है जो कि 10 माइक्रोकोलम का है और दूसरा Q2 है जो कि 5 माइक्रोकोलम का है और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कोलम्स फोर्स बिटवीन देम, उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी जो कि कोलम्स के लॉ के मुताबिक हम मालूम करते हैं। कोलम्स फोर्स मालूम करनी है हमने। also फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम करनी है हमने कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर। सॉल्व करते हैं इसको। गिवन डाटा है हमारे पास। चार्ज 1 कितना है Q1, ये इक्वल टू 10 माइक्रोकोलम है। इसके कॉलम बना लेते हैं। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 कॉलम। चार्ज 2, इसको Q2 रख लेते हैं, ये 5 माइक्रो कॉलम और ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 कॉलम। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस R रख लेते हैं, इसको 150 सेंटीमीटर है। इसके मीटर बना लेते हैं, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो 1.5 मीटर। फोर्स बिटवीन द चार्जेस F रखते हैं इसको, ये हमने मालूम करनी है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ फोर्स बराबर होती है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे एक कांस्टेंट है और Q1 Q2 गिवन है, R भी हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यूज हम लगाएंगे और K की वैल्यू खुद से पुट करेंगे हम। ये K की वैल्यू हमें ज़बानी से याद होनी चाहिए क्योंकि ये MCQs के लिए भी अहम है, उसमें भी पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमें K की वैल्यू खुद से लगानी पड़ती है। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये यूनिट समेत आपको ये वैल्यूज ज़बानी याद होनी चाहिए। K होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और ये Q1 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻6 कॉलम इंटू ये Q2 की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10⁻6 कॉलम ओवर ये डिस्टेंस आ गया R 1.5 मीटर और उसका स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमने K की वैल्यू एज इट इज़ लिख ली है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 10s R 50 बन जाएंगे और ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर -12 बन जाएंगे और कॉलम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉलम का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे इस स्क्वायर को खोल लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और m का स्क्वायर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब यूनिट हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है मीटर स्क्वायर ऊपर और ये नीचे मीटर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कॉलम की पावर -2 है और ये कॉलम की पावर 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ न्यूटन यूनिट रह जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 50 इंटू 10⁻12 ओवर 2.25 न्यूटन, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इस 9 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 450 आ जाएगा। 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो 10 की पावर आ जाएगी 9 पॉजिटिव है और नेगेटिव 12 है, 9 - 12 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2.25, इतने न्यूटन बन जाएगी फोर्स। तो ये हो जाएगी हमारे पास 250 जो है, ये 450 को जब हम 2.25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 200 और 10 की पावर जो है वो 9 - 12, ये -3 रह जाएगी। तो 10 की पावर -3 क्या होती है 1/1000 होता है, तो 200 ओवर 1000 क्या होता है 0.2 होता है। तो इसका मतलब फोर्स बराबर आ गई 0.2 न्यूटन। दस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज 0.2 न्यूटन। अब हमने डायरेक्शन भी बतानी थी क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी।
To find the direction of force between the charges, we know that the like charges repel each other, but the charges are positive. Both the charges are positive क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. सो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज ऑफ रिपल्शन, तो उनके दरमियान फोर्स जो है वो रिपल्शन की होगी. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से. उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी. ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें. और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. शाद रहें, आबाद रहें.